वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन। जैसा कि आप मेरा देख रहे हैं चैनल टेस्ट प्रिपरेशन। दोस्तों मैं लाया हूँ आज आपके लिए आज की जो मेरी वीडियो है वो है एफआईए के पेपर के से रिलेटेड है, जो कि आज हुआ था 26 दिसंबर को, जिसमें यूडीसी और एलडीसी एएसआई असिस्टेंट कांस्टेबल और स्टेनो ड्राइवर्स के लिए जो जो एमसीक्यूज आए थे आज मैं उनको ब्रीफ करूँगा जो आज के एग्ज़ाम में आए थे। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू था ये था, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है। तो दोस्तों वो है वेनस। इसका आंसर था बी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन द ईयर। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो कब स्टार्ट हुई थी, वो 1789 में हुई थी। तो इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये जो बुक है वो किसने लिखी थी, ठीक है, लेनिन कैरी मार्क्स ने लिखी थी। तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी। तो वो कौन सी एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन के साथ नहीं है, इनके अंदर तंजीम नहीं है। तो दोस्तों वो है OCRC है। तो इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज नोज हु इज नोज एज द फादर ऑफ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो बाप है वो किसको कहते हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं यूक्लिड को। इसका आंसर था बी। विच प्रेसिडेंट ऑफ द रिलीजियस अफेयर फॉर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी की अमूरात का जो सदर थे वो कौन था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे हैं। तो इसका आंसर था ए। एंड द नेक्स्ट वन इज नेम द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर्ड हिज कन्वर्शन टू इस्लाम एम्फोथेटिकली। तो दोस्तों ये लास्ट बार भी एक बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, ठीक है। इसका आंसर था ए। मलेरिया इज़ अ डिजीज़ विच इफेक्ट द। मलेरिया जो बीमारी है किस चीज़ के साथ होती है। तो दोस्तों उसका जो अलग होता है स्प्लीन के साथ होता है, उस पर ज़रा असर करती है। तो इसका आंसर था सी। एंड द नेक्स्ट वन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या काम किया था या क्या चीज़ दरियाफ्त की थी। तो उसने पेंसिलिन बनाई थी। तो इसका आंसर था ए। एंड द नेक्स्ट वन इज डैश इज द वर्ल्ड्स लाउडेस्ट बर्ड। जो दुनिया में सबसे वो परिंदा जिसकी आवाज़ सबसे ऊंची होती है, जो लाउडेस्ट बर्ड है, वो दोस्तों वाइट बेल बर्ड है। तो इसका आंसर है सी, वाइट बेल बर्ड है। एंड द नेक्स्ट वन इज हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट एंड कंट्रोल प्लस एक्स कट, ठीक है। तो इसका जो इन्वेंटर है वो कौन था। तो दोस्तों वो लैरी टेस्लर थे। इसका आंसर है बी था। एंड द नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन। दुनिया के अंदर जो सबसे पहला जो कैमल का जो हॉस्पिटल था वो बड़ा जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो वो दोस्तों था क्या कहते हैं दुबई के अंदर। तो इसका आंसर था UAE। आंसर था ए। एंड द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना इज अबाउट डैश किलोमीटर लॉन्ग। जो ग्रेट वॉल चाइना की है वो कितने किलोमीटर लंबी थी। तो 21,196 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों वो इसका आंसर बी सी था। एंड द नेक्स्ट वन इज द करेंसी ऑफ द इंडोनेशिया। सबको पता दोस्तों इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपया होती है। तो इसका आंसर ए था। एंड द नेक्स्ट वन इज द कैपिटल ऑफ द कनाडा इज। जो कनाडा के जो दारुल हुकूमत है तो वो दोस्तों ओटावा पे है। तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज करेक्टली सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो सिनोनिम है मिटिगेट, इसका सिनोनिम क्या था। तो दोस्तों मिटिगेट होता है भरना किसी चीज़ को। तो इसका आंसर था डी, ही टू हील। एंड द नेक्स्ट वन इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डायट्राइब। तो डायट्राइब होता है हमला करते हैं किसी चीज़ पर झपटना। तो इसका आंसर था बी, अटैक। तो इसका आंसर था बी, अटैक। एंड द नेक्स्ट वन इज करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एनिजमेटिक। जो एनिजमेटिक होता है दोस्तों वो होता है पुरअसरार होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है। और जो पजलिंग होता है लफ्ज़, इसका भी मतलब के पेचीदा होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर सी था। एंड द नेक्स्ट वन इज डिनाउंस। जो डिनाउंस होता है दोस्तों इसका जो सिनोनिम था यानी कि वो मजम्मत करना होता है डिनाउंस का मतलब। तो इसका जो आंसर था वो ए था, कंडेम, मजम्मत करना। एंड द नेक्स्ट वन इज सेंशुअस। जो सेंशुअस होता है यानी कि ख़राब, सेंशुअस होता है बहुत ही एहतियात के साथ। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो एस्थेटिक था, ए था।
एंड द नेक्स्ट वन इज जो एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, जो अल्फाज मुतजात हैं। डिससेमिनेटेड जो होता है, डिससेमिनेटेड होता है दोस्तों फैला देना किसी चीज़ को। तो कंसंट्रेट होता है किसी एक चीज़ पर फोकस करना, तो इसका आंसर था ए। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉशियसली। कॉशियस का जो एंटोनिम था वो कॉशियस होता है, दूसरे से लफ्ज़ निकला है केयरफुली से, यानी कि बहुत एहतियात के साथ। तो इसका आंसर था केयरलेसली, डी था इसका आंसर। और जो कंसोल जो होता है, कंसोल का मतलब होता है तसल्ली देना, तो जो इसका अल्फाज मुतजाद था तो अपोज था, डी। एंड द नेक्स्ट वन इज जो स्पॉइल। स्पॉइल जो होता है इसका एंटोनिम, स्पॉइल का मतलब होता है बेसिकली खरा क्या कहते हैं, स्पॉइल करना, ख़राब कर देना, ठीक है। तो ख़राब कर देना के जो होता है इम्प्रूव होता है, ठीक करना, तो इसका आंसर था सी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ होमली। जो होमली था इसका जो अल्फाज मुतजाद था वो था आउट गोइंग। होमली होता है घरेलू और आउट गोइंग होता है बाहर जाना, तो इसका आंसर था डी। एंड द नेक्स्ट वन इज द बुक इज़ क्वाइट सिमिलर। जो बुक है वो क्वाइट सिमिलर थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर था सी था, टू द वन आई रीड लास्ट वीक। the book is quite similar to the one I read last week. इसका आंसर सी था। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर। जब मैं उनसे साल भर मिला, तो ये दोस्तों पहले जो है उसके अंदर क्या कहते हैं पास्ट के अंदर है, तो अगला भी पास्ट के अंदर ही आएगा टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा शी हैड बीन मैरिड फॉर 5 years, तो इसका आंसर होगा सी। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑल द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज। किसका जो तल्लक है सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के साथ है इनमें से, तो दोस्तों वो थे डेनिस एम रिची थे, तो इसका आंसर था बी। एंड द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बुल्ट बाय द इंटेल कॉर्न वाज कॉल्ड। जो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल का था जो वो बनाया गया था, तो वो था दोस्तों 4004 था, इसका आंसर था ए। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दोस्तों कलेक्शन होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर्स का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर था ए। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से वो कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों यूनिक्स भी है, एम एस डॉस भी है, सी पी एम भी है, और पास्कल। जो पास्कल होता है प्रेशर का यूनिट होता है दोस्तों, इसका आंसर डी था। एंड द नेक्स्ट वन इज फीफो शेड्यूलिंग। जो फीफो है वो किसकी शेड्यूलिंग करता है, तो दोस्तों वो नॉन परिमेट्रिक शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी था। एंड द नेक्स्ट वन इज ACL। जो था ACL स्टैंड फॉर द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट था, इसका आंसर ये था एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डाटा इन अ प्लेस इज रेफर्ड टू एज अ टेबल सेल रो और कॉलम। तो कलेक्शन जो डाटा होता है किसी के अंदर रेफर करते हैं दोस्तों, हम टेबल के अंदर करते हैं, तो इसका आंसर ए है। एंड द नेक्स्ट वन इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डाटा आर देयर इन स्टार ऑफिस बेस। तो दोस्तों जो डाटा की जो होती हैं वो कितनी किस्में होती हैं स्टार ऑफिस बेस के अंदर, तो 3 है, इसका आंसर बी है। डैश डाटाबेस इज सिमिलर टू द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर। वो कौन सा डाटाबेस है जो बिल्कुल हायरार्ची की तरह स्ट्रक्चर के साथ मिलता जुलता होता है, तो दोस्तों वो नेटवर्क डाटाबेस होता है, इसका आंसर सी है। हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन अ सेल। एक करेक्टर्स के अंदर सॉरी एक सेल के अंदर कितने करेक्टर्स पाए जाते हैं, तो दोस्तों वो सबको पता है कि 255 होते हैं, इसका आंसर ए था। एंड द नेक्स्ट वन इज विच आइडेंटिफाइज ईच सेल। कौन है जो इस सेल को आइडेंटिफाई करता है, तो दोस्तों वो सेल एड्रेस होते हैं जो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, इसका आंसर बी है। एंड द नेक्स्ट वन इज एनी लेटर नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड दैट यू कैन टाइप इन टू द कंप्यूटर। कोई भी चीज़ जो हम उसके अंदर टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा देते हैं वो हम इसको कैरेक्टर की फॉर्म में दे रहे होते हैं, तो इसका आंसर है सी। और हाउ मैनी वर्सेस आर इन होली कुरान। कुरान मजीद की कितनी टोटल आयात हैं, तो दोस्तों 6666 आयात हैं, बी। ये दोस्तों आ चुका है पहले भी। एंड द नेक्स्ट वन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू सैरा विद अबू तालिब एट द एज ऑफ डैश। तो दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में गए थे, तो इसका आंसर ए था। दोस्तों ये भी MCQ पहले आ चुका है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द जिल हज इन द इस्लामिक कैलेंडर। दोस्तों लास्ट टाइम जो आया था वो रमज़ान के बारे में रमज़ान का जो बारे में आया था वो कौन सा मंथ था, तो दोस्तों अब जो जिल हज है ये 12th मंथ होता है, तो इसका आंसर डी था। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जो इस नंबर के आखिर में कौन सा नंबर आना चाहिए था, तो दोस्तों वो 364 था, इसका आंसर ए था।
एंड द नेक्स्ट वन इज नेम द फर्स्ट सहाबी हु डाइड, जो पहले सहाबी जो फौत हुए थे वो कौन थे दोस्तों, वो हज़रत असद बिन ज़ारा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो इसका आंसर बी था। द फर्स्ट कंप्यूटर विच यूज टू स्टोर इज़ अ प्रोग्राम, जो फर्स्ट कंप्यूटर जो प्रोग्राम को स्टोर करता था तो दोस्तों वो EDSAC था। तो इसका आंसर बी है। एंड द नेक्स्ट वन इज हु हैज़ मेड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर किसने बनाया था, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर जॉन बार्टिन ने बनाया था। तो इसका आंसर बी है। एंड द नेक्स्ट वन इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन वाज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी फोर्थ जनरेशन की वो किसके अंदर थी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी। तो दोस्तों इसका आंसर था ए, थर्ड थिंग हु वाज द सिख गुरु टू बी सिलेक्टेड बाय द औरंगजेब, तो दोस्तों वो तो तेज बहादुर थे। इसका आंसर बी। एंड द 23rd हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, तो दोस्तों इसका आंसर सी था। दोस्तों ये थे हमारे 25 MCQs जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जो कि आज 26 दिसंबर के जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा LDC UDC और असिस्टेंट के जॉब्स के लिए FIA के जो कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। ये जो MCQs आए थे मैंने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों हमारे इस चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप तक मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।